लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक केस हम देख चुके हैं, व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर। वहाँ से आगे बढ़े बच्चों, केस 2 अगर देखें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही, इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is filled between plates, is filled between FILLED filled between plates। बहुत आराम से करा रहा हूँ बच्चों, देख लें। डेरिवेशंस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन डेरिवेशंस क्या है कि ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने अब यहाँ पे मीडियम बिटवीन द प्लेट एयर ना होके हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया बिटवीन द प्लेट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इस पे चार्ज है मान लो Q, इस पे चार्ज है प्लस Q और इस पे चार्ज कितना -Q। तो अगर डाइलेक्ट्रिक, अगर पहले यहाँ एयर थी तो फील्ड कितनी थी, E0, ठीक है, E0 थी ना। अब अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फील्ड कितनी हो जाएगी, E0/K। मीन्स यहाँ फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 2K एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस चार्ज की वजह से फील्ड आएगी उधर, और माइनस की वजह से उधर ही आएगी, माइनस की तरफ को। कितनी आएगी, वही सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, वेयर K जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है, यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। ये प्लेट एरिया A है, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D ही है। ये प्लेट का पोटेंशियल VA बराबर, ये प्लेट A है V है, ये प्लेट B जो कि अर्थेड है, इसका पोटेंशियल 0 है। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं बिटवीन द प्लेट, तो कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स ले लेते हैं ना, एप्सिलॉन ले लेते हैं। मीडियम की परमिएबिलिटी लेते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होती है, K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, प्लस सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। तो जब ये आ गया तो आपके पास फील्ड बिटवीन द प्लेट जो है वो कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख दोगे, सिग्मा को आप लिख रहे होगे Q। तो E इज इक्वल टू कितनी आ गई बच्चों, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। नाउ सिंस फील्ड बिटवीन प्लेट इज यूनिफॉर्म, कैसा फील्ड है ये, यूनिफॉर्म है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू ED कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सीधे E इंटू D कर देंगे। तो V माइनस 0 और E उठा के यहाँ रख दो। यहाँ जब E उठा के यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो V कितना आ गया बच्चों, V आ गया QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया कैपेसिटर का, अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। V को उठा के यहाँ डाल दो तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कट गया, K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और जब मीडियम बिटवीन प्लेट एयर था तो कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था। तो कैपेसिटेंस का क्या हुआ, K टाइम्स ऑफ C0 हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जब मीडियम बिटवीन द प्लेट एयर था तो उसको मैंने C0 लिया था ना। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। मिनिमम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 एयर और वैक्यूम के लिए। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, K टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो अगर मीडियम है बिटवीन द प्लेट तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। थर्ड केस अगर देखें,
पहले पैरेलल प्लेट खत्म कर लेते हैं, फिर स्फेरिकल करेंगे हैं। थर्ड केस अगर हम देखें बच्चों, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है यहां केस 3, if dielectric of thickness T thickness का dielectric which is less than D, where D is the distance between the plate, ठीक है, is filled between plates, is filled between plates। ये हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया बिटवीन द प्लेट। एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक बच्चे यहाँ बिटवीन द प्लेट डाल दिया। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है डी, ठीक है। ये यहाँ पर इसको चार्ज दिया है हमने प्लस क्यू, इसको चार्ज दिया है, ये यहाँ पे जब प्लस क्यू दूंगा तो डाइलेक्ट्रिक की इस वाली सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा ना। ये अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो कितना होगा, माइनस क्यू आई। और माइनस क्यू आई कितना होगा, माइनस ऑफ क्यू कितना होगा यहाँ पे इंड्यूस चार्ज। यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज होगा ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। अभी बताया था मैंने पहले केस कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ये इंड्यूस चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। और इतना ही सेम चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, इतना ही सेम चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। और इस मेटालिक प्लेट पे इसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा, माइनस, ठीक है। यहां पे इंड्यूस होगा कितना, प्लस ऑफ क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो एक फील्ड सेट होगी अंदर को, इधर को, वही अभी जो डिस्कशन करा था मैंने इंडक्शन में, इधर को। तो यहां पे रिजल्टेंट फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी, बिकॉज यहां पे एयर है ना, तो या तो ई नॉट ही रहेगी, यहां भी एयर है, यहां भी ई नॉट ही रहेगी। तो यहां पे जो फील्ड ई नॉट थी वो घट के कितनी रह जाएगी, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। यहां के टाइम्स फील्ड रिड्यूस हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहां पे फील्ड के टाइम रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप फील्ड का ग्राफ खींचना चाहते हैं, अगर मैं यहां पे आपको फील्ड दिखाऊं तो फील्ड यहां कांस्टेंट है बिटवीन द प्लेट। अगर मैं यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ से अगर बात को समझाऊं, ग्राफ भी पूछ लिया अगर उसने कि ग्राफ अगर समझाऊं आपको, ये x है डिस्टेंस, यहां कहां आ गया, 0 से चला, ये डिस्टेंस आ गया d, ठीक है। तो यहां पे तो फील्ड ई नॉट ही है, यहां पे बिटवीन द प्लेट ई नॉट है फील्ड। यहां ई नॉट कितनी निकाली थी हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां पे फील्ड ई नॉट, जब यहां आया मैं बिटवीन द प्लेट तो फील्ड घट गई, डाउन हो जाएगी फील्ड, ठीक है। कांस्टेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, बिकॉज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। फील्ड घटेगी और बढ़ेगी नहीं, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। यहां पे कांस्टेंट रहेगी, यहां पे भी कांस्टेंट रहेगी, और अगेन यहां पे उतनी है ई नॉट, इतनी वैल्यू, सेम लेवल फील्ड का। तो यहां पे फील्ड ई नॉट, यहां पे ई नॉट, और यहां पे कितनी है, ई नॉट अपॉन के। ये फील्ड कितनी, ई नॉट अपॉन के टाइम फील्ड रिड्यूस हो गई, यहां पे फील्ड के टाइम रिड्यूस हो गई। तो ये फील्ड का प्लॉट है, ऐसे फील्ड प्लॉट होगी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यहां भी यूनिफॉर्म, यहां भी यूनिफॉर्म, यहां भी यूनिफॉर्म, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था, तो पूरे में फील्ड घट के ई नॉट बाई के रह गई थी। अब हमने टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला है, बाकी ये रिमेनिंग एयर ही है। तो यहाँ ई नॉट होगी, यहाँ ई नॉट होगी, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, इस जगह पे ये डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे ई नॉट बाई के होगी। तो अगर हम यहाँ फील्ड निकालें तो फील्ड बिटवीन एयर इन एयर कितनी है, ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाली थी ना हमने, कहाँ पे, इन एयर। इन एयर मीन्स दैट इज इन डिस्टेंस, इन डिस्टेंस, ये टोटल कितना है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डी, डी में से टी डिस्टेंस में मीडियम है तो बचा कितना, डी माइनस टी। तो बची हुई डिस्टेंस जो है डी माइनस टी उसमें एयर है, ये दोनों डिस्टेंस मिला के डी माइनस टी है। तो इन डिस्टेंस डी माइनस टी, तो डी माइनस टी में एयर है, वहां पे फील्ड इतनी है, और E इज इक्वल टू कितनी है फील्ड बिटवीन द प्लेट, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, के टाइम हो गई फील्ड, ई नॉट का के टाइम, कहां पे, इन मीडियम, इन मीडियम, मीडियम मतलब दैट इज इन डिस्टेंस टी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट टी। ठीक है, फील्ड निकल आई। फील्ड आने के बाद अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, चूंकि फील्ड बिटवीन प्लेट्स यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेट, इस प्लेट का पोटेंशियल V है और इस B प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट अगर मैं निकालूंगा तो VA माइनस VB इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट फील्ड है कितनी दूरी में, D माइनस टी, E इंटू डी कर दिया, ठीक है, और E फील्ड है कितनी दूरी में, T दूरी में, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। तो A का पोटेंशियल V, B का 0, और E नॉट उठा के यहां से उठा के यहां रखा, यहां से उठा के E यहां रखा, और E नॉट यहां से उठा के यहां रखा। ठीक है, तो कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। तो V इज इक्वल टू कितना आया, जरा देखे तो सही, V इज इक्वल टू आया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, D माइनस टी, और यहाँ क्या बचा, T अपॉन के। ठीक है, और ये आ गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, नाउ C इज इक्वल टू, यहाँ से Q अपॉन V करो तो Q अपॉन V रेसिप्रोकल करो तो Q अपॉन V, ये V को नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एप्सिलॉन नॉट A इधर चला जाएगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन के इसके नीचे आ जाएगा, Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या है, कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस जो है आपका कितना निकल आया, ये आपका कैपेसिटेंस है, ये क्या है आपका C है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना निकल आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो अगर T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर हम यहाँ पर चौथा केस अगर मैं ले लूँ, इफ, चौथा केस अगर ले लूँ, इफ मेटल शीट, इफ मेटल शीट ऑफ थिकनेस T इज लेस देन D इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, यानी ये जो शीट है ये क्या हो जाए, मेटल। अगर ये मेटल का शीट हो गया तो मेटल के लिए K कितना होता है, इनफाइनाइट। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, जब फील्ड 0 हो जाएगी तो ये यहाँ पे ये 0 आएगा, तो ये वाला सेकंड टर्म नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब अगर मेटल डाल दिया गया यहाँ, अगर यहाँ पे मेटल है, METAL मेटल है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी। ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पे अगर ये मेटल डाला हुआ है तो कोई फील्ड नहीं होगी, 0 फील्ड इन द मेटल। ठीक है, ये यहाँ मेटल डाल दिया, ये मेटालिक रीजन है। ठीक है, तो आपको क्या करना, इस एक्सप्रेशन में K की जगह जो आपने फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है, या तो प्रूफ करते चलें, सेकंड टर्म नहीं आएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। यहाँ पे K की जगह इन्फिनिटी डाल दें।
जब आप यहाँ k की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो t अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डाल देंगे इसको, यहाँ से आएगा k इक्वल टू इन्फिनिटी डाल के, तो अगर t थिकनेस का मेटालिक मीडियम डाल देंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। और अगर ऐसा कर दें कि t बराबर d हो, यानी पूरे में मेटल डाल दिया, ये पूरा मेटल है, ये पूरा आपने मेटल भर दिया यहाँ, ये पूरा मेटल हो गया, ये पूरा मेटल है आपका, टी थिकनेस का ना डाल के आपने कंप्लीट मेटल डाल दिया और ये अर्थेड है, तो क्या होगा हैं, यहाँ से टी बराबर डी रखो, तो जब मैं टी बराबर डी रखूँगा तो टी बराबर डी रखने पे यहाँ से क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस डी, और डी माइनस डी मतलब क्या इनफाइनाइट। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंप्लीट मेटल डाल दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ख़तरनाक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इससे शानदार तो कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर लेगा। तो क्या करेगा ज़रा देखें, क्या मतलब है इनफाइनाइट कैपेसिटी का। इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब क्या है बच्चों, ज़रा देखें। इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे Q, तो ये एक सिंगल कंडक्टर बन गया। ये मेटालिक प्लेट है और बीच में हमने मेटल डाल दिया। जब सिंगल कंडक्टर बन गया तो और ये कंडक्टर अर्थेड भी है, तो क्या होगा, ये पूरा कंडक्टिंग पाथ जनरेट हो गया यहाँ तक अर्थ तक। तो जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज ये अर्थ को पहुंचाता चला जाएगा, जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज अर्थ को जाता चला जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि ये कंडक्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर रहा है। ये कैपेसिटर और अर्थ मिलकर एक बॉडी बन जाएंगे, तो जो भी हम इसको चार्ज दे रहे होंगे वो ग्राउंडेड करता चला जाएगा, वो ग्राउंड को पहुंचाता चला जाएगा। इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब ये है। ठीक है, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी का ये मतलब है सीधा साधा सा, इस चार्ज को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्लियर, सबको अर्थेड करता चला जाएगा। नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में पहला केस है आउटर स्फीयर इज अर्थेड। आउटर कंडक्टर्स हैं, याद रखना, आउटर स्फेरिकल कंडक्टर इज अर्थेड। ठीक है, क्या होगा स्फेरिकल कैपेसिटर में, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स होंगे। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर होंगे, ये इनर कंडक्टर जिसका रेडियस a है, ये आउटर कंडक्टर जिसका रेडियस b है, इसका नाम a है, इसका नाम b है। आउटर कंडक्टर इज अर्थेड व्हाइल इनर कंडक्टर इज गिवन चार्ज। ठीक है, ये एरो मतलब यहाँ से चार्ज करने का साधन। तो यहाँ से इसको इनर कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, ओनली ऑन आउटर सरफेस, बिकॉज नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड दिस शेल। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे आएगा आउटर सरफेस पे Q, तो इनर सरफेस पे यहाँ पे इतना ही -Q चार्ज अपीयर होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन मेटालिक फेसेस, और ये जो आउटर वाला चार्ज है ये अर्थेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले फील्ड बिटवीन प्लेट्स निकालनी है। तो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस लोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लोगे तो सिर्फ Q होगा ना इनक्लोज चार्ज, तो इस इनक्लोज चार्ज की वजह से फील्ड आएगी। जो Q इनक्लोज चार्ज होगा तो फील्ड कितनी होगी, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे अगर फील्ड निकालूँ बिटवीन द प्लेट r दूरी पे बिंदु P पे अगर फील्ड निकालूँ, E और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, फील्ड भी इधर को चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी फील्ड, ये फील्ड है बिटवीन द प्लेट। देखें, ये आपका फील्ड है बिटवीन द प्लेट। ठीक है, ऐसा रेडियल फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट, तो ऐसे फील्ड चल रही होगी इधर को, आर भी उधर को ही होगा। तो फील्ड बिटवीन द प्लेट जो होगी वो कितनी होगी, फील्ड बिटवीन प्लेट्स
डायरेक्ट यूज कर लें एक्सप्रेशन, प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है यहाँ वो कितनी है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से फील्ड Q/r²। ठीक है, जहाँ R क्या है, A से लेकर B तक, R जो है A से B तक वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया। तो जब फील्ड आ गई है तो पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड वेरिंग है, नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड R पे डिपेंड कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहाँ निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू लोअर लिमिट बाद वाला पॉइंट B टू A E डॉट dr। ठीक है, E और dr के बीच का एंगल कितना है यहाँ 0 डिग्री। E की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो और B का लिमिट डाल दो, तो V, A का पोटेंशियल V और B का पोटेंशियल 0 बिकॉज B इज अर्थेड। ठीक है, V माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E रखो, E dr cos 0 इज 1, E कितना है, E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² E dr cos 0। ठीक है, और यहाँ पे किसकी लिमिट आएगी, इसकी, ये B प्लेट है, R की लिमिट आएगी। देखो R है ना वेरिएबल, तो B पे R कितना है, B प्लेट पे R कितना है, यहाँ पे कितना है B, स्मॉल b, और यहाँ पे R कितना है A, B से लेके A तक इंटीग्रेट कर दिया, तो V जो आएगा माइनस ऑफ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन R की पावर -2 dr B से लेके A तक। ठीक है, और R की पावर माइनस dr का इंटीग्रेशन कितना होगा, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r होगा। ठीक है, -1/r कैसे होगा, R की पावर -2 + 1/-2 + 1, ये कितना होगा, -1/r आएगा। x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे ना। ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, B से लेके A तक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, तो कितना हो गया ये, V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, B माइनस A/AB। ठीक है, ये आ गया। तो C इज इक्वल टू Q/V करोगे, C इज इक्वल टू Q/V करोगे, और V को उठा के यहाँ डाल दोगे। जब V को उठा के यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर B माइनस A है, नीचे AB है। ठीक है, ये आया। तो यहाँ से कितना आएगा कैपेसिटेंस, Q से Q कैंसिल हो गया आपका, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A। तो कैपेसिटेंस हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A। तो ये आपका कैपेसिटेंस निकल आया जब आउटर प्लेट को आप क्या कर रहे हैं, अर्थ हिट कर रहे हैं। जब आउटर प्लेट अर्थ हिट की जा रही है तो कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB/B माइनस A। ठीक है, इनर स्फीयर इज अर्थ हिट एंड आउटर स्फीयर इज गिवन चार्ज, केस 2। अगर हम इनर स्फीयर को अर्थ हिट कर दें तो अंदर वाले स्फीयर को अर्थ हिट करने पे क्या होगा, इनर स्फीयर इज अर्थ हिट, अगर हम इनर को अर्थ हिट करें, ये अर्थिंग कर दी इनर स्फीयर की, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो अर्थिंग करने पे क्या होगा, अगर इसको मैं चार्ज दे दूं, इसको मैंने अगर मान लो +Q चार्ज दे दिया मान लो, तो चार्ज कहाँ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे जाएगा। आप जानते हैं चार्ज जो है वो रिसाइड करता है, कहाँ रिसाइड करता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है। तो ये वाला कंडक्टर तो आइसोलेटेड है, बिकॉज ये कंडक्टर ना तो अर्थेड है और ना ही अंदर वाले कंडक्टर से कनेक्टेड है। बी कंडक्टर आइसोलेटेड है, तो इस पर तो टोटल चार्ज Q ही बना रहेगा। बट A जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, बिकॉज A इज अर्थेड। ठीक है, और A को हमने कोई चार्ज नहीं दिया। जब हमने A को चार्ज नहीं दिया है
तो अब ये अर्थेड भी है और इस पे चार्ज नहीं है, ध्यान दें, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, 0, शून्य, बिकॉज ये अर्थेड है। बट ये क्यू जो है, अगर आप ध्यान दें तो क्यू की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है ना, कितना है क्यू की वजह से इस आउटर कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल, 1/4πε0 Q/b है। और हम ये जानते हैं मेटालिक कंडक्टर के केस में जो उनकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही होगा इनसाइड एट एवरी पॉइंट। तो इस चार्ज की वजह से इस शेल पे जो पोटेंशियल है ए पे, वो कितना है, इतना ही है, 1/4πε0 Q/b, जितना इसकी सरफेस पे है इसकी वजह से। तो ये चार्ज यहां पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है कितना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ए पे पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, और पोटेंशियल कितना होना है, 0 होना है। तो 0 कैसे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थिंग करने की वजह से क्या हो रहा होगा कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर आ रहा होगा। अगर ये वाला कंडक्टर इसके ऊपर 100 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, बाहरी कंडक्टर, तो अर्थ से इतना नेगेटिव चार्ज आएगा कि वो नेगेटिव चार्ज ए पे -100 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जब -100 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा अर्थ से आके इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये -100 वोल्ट और इसकी वजह से इस पे +100 वोल्ट, दोनों मिलके क्या करेंगे, 0 पोटेंशियल दे देंगे। ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब चार्ज 0 नहीं, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0 है। इस बात को आप इस भेजे में बैठा लें अपने, अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल इज 0। तो पोटेंशियल को 0 करने के लिए इस इनर कंडक्टर पे अर्थ से चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल को कंपनसेट करेगा वो चार्ज आके। ठीक है, मान लिया हमने, लेट इस पे चार्ज Q' आया, मान लो Q' चार्ज आया इसके ऊपर, तो Q' जब चार्ज आएगा तो क्या होगा कि इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल और Q' की वजह से इसमें पोटेंशियल कितना होगा, B इज अर्थेड, A इज अर्थेड, तो A का पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, A का पोटेंशियल 0 होने का मतलब 1/4πε0, A पे पोटेंशियल निकालूं, Q की वजह से कितना है पे पोटेंशियल, जो इसकी सरफेस पे Q/b, और जो अर्थ से आया है Q' उसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, Q'/A, Q' की वजह से A पे ही पोटेंशियल, ये सब मिलके क्या होगा, 0, ये सब मिलके क्या होगा, 0। तो Q' इसका मतलब यहां से क्या आ गया, Q/b प्लस Q'/A इज इक्वल टू 0। तो Q' जो है वो कितना आ गया, देखो जरा, -A/b इंटू Q। तो देखो नेगेटिव चार्ज है, Q का अपोजिट चार्ज है, तो अर्थ से इस कंडक्टर के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पे रख दो, देखो Q' की वैल्यू -Q/A/b रख दो, A से K कैंसिल हो गया, तो -Q/b, तो Q/b और -Q/b 0 हो गया, 0 पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। इतना चार्ज अर्थ से इस पे चला आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास ये Q' आ गया, चार्ज आ गया Q', ठीक है, इतना Q' आ गया, और इसके ऊपर सामने यहां पे प्लस Q' आ जाएगा, -Q'। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मैं नेगेटिव, इसको नेगेटिव Q' ही वैल्यू लेके चल रहा हूं, तो इसका अपोजिट यहां पे आ जाएगा -Q'। तो अब अगर हम फील्ड निकालें बिटवीन द प्लेट, तो फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगी, फील्ड बिटवीन द प्लेट अगर मैं इसको प्लस ले लूं तो E इधर को और dr इधर को, तो फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगी, इस Q', फील्ड बिटवीन द प्लेट होगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q'/r, Q'/r²। ठीक है, और Q' को यहां डाल दूं, जब Q' को यहां डालूंगा तो फील्ड कितनी आएगी बिटवीन द प्लेट, माइनस ऑफ, चलो बाद में डाल देंगे Q' को, ठीक है, Q' को बाद में डाल देंगे, एंड में जाकर Q' को पुट कर देंगे। ये आ गया हमारा Q'। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन
माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a e डॉट डी आर। क्या है भाई? हैं? कोई नहीं है यहां, दरवाजा बंद करके जाना। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या होगा? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ई डॉट डी आर। वी ए का पोटेंशियल कितना है? ए का पोटेंशियल कितना है? यहाँ जीरो है, ए जीरो है, याद रहे, ए जीरो, और बी का पोटेंशियल कितना है? वी, ठीक है। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी लोअर लिमिट डाल दो, बी लोअर लिमिट कितनी है? बी, बाद वाला पॉइंट, अपर लिमिट कितनी है? ए, पहले वाला पॉइंट, ई डी आर कॉस जीरो ले लो, यहाँ इसको पॉजिटिव वैल्यू मान ली मैंने, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। यह आ गया, तो जब यह आ गया आपका तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v इज इक्वल टू आ गया क्यू डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस डी आर बी से लेके ए तक, यह आ गया, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ जगह चाहिए मुझे। तो यहाँ से क्या आएगा? वी डैश इज इक्वल टू बी से लेके ए तक, वी इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r बी से ए तक, ठीक है। और क्यू डैश को यहाँ डालें, अब क्यू डैश को भी डालें यहाँ, क्यू डैश ये है क्यू डैश, इस क्यू डैश को यहाँ डाल दूँ, क्लियर। तो v इज इक्वल टू जो है वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ क्यू ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बी, और यहाँ पे माइनस, एक माइनस साइन और है ना, तो एक माइनस साइन और है, तो मैं क्या करूँ? माइनस साइन और है यहाँ, तो माइनस ऑफ 1/r ऐसे ही रहने दूँ, b से लेके a तक, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया? क्यू ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बी, और लिमिट लगा दूँ यहाँ से, क्या हो गई लिमिट? ये प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/a माइनस 1/b, ये कर दिया। तो v इज इक्वल टू आ गया क्यू ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एलसीएम ले लिया, बी ए अपॉन ए बी, तो a से a कट गया और b इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, तो यह आ गया q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या आया? आपके पास जो कैपेसिटेंस आ गया वो क्या आया बच्चों? तो कैपेसिटेंस यहाँ से, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इस V को उठा के यहाँ डाल दो, जब आप यहाँ डालोगे तो क्या हो गया? ये Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू B माइनस A अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कैपेसिटेंस यहाँ से आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4 एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ये मैंने आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर के दोनों केसेस करा दिए, जब आउटर स्फीयर को अर्थ हिट कर रहा है एंड इनर स्फीयर को अर्थ हिट कर रहा है। एक लास्ट केस और बच रहा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बच्चों लास्ट देखें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखें, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। ये
कॉमन एक्सीज है दोनों की। ये अंदर वाला सिलेंडर है ए, मेटालिक सिलेंडर है, इसका रेडियस स्मॉल ए है, और ये बाहरी सिलेंडर है बी, इसका रेडियस बी है, ठीक है। और ये एल लंबाई का सिलेंडर है, इस पे चार्ज दिया हमने यहाँ Q, और यहाँ पे चार्ज आएगा क्या, माइनस, अपोजिट फेस पे इक्वलेंट अपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस में फील्ड देखें तो फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ को यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, और डी आर भी इधर ही कोई होगा। तो ई और डी आर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फील्ड अगर हम निकालें बिटवीन द प्लेट्स, तो अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो यहाँ पे अगर फील्ड निकालूँ बिटवीन द प्लेट्स तो ये लॉन्ग वायर जैसा हो गया ना, लॉन्ग वायर, इसको लॉन्ग वायर मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वेरी स्मॉल है इस लेंथ के मुकाबले में, तो ये लॉन्ग वायर हो गया। तो लॉन्ग वायर का फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, डायरेक्टली लिख लें आप, फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितनी होगी, फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गॉस लॉ में प्रूफ किया था ना हमने। और लैम्डा कितना है यहाँ, ये लैम्डा अगर L लेंथ का सिलेंडर है तो इस L लंबाई पे चार्ज कितना है, Q बाई L। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर L, ठीक है। ये आ गई फील्ड बिटवीन द प्लेट। अब ये वाली प्लेट A है और ये वाली प्लेट B है। अर्थेट कौन है, इस आउटर प्लेट को हम अर्थेट कर रहे होते हैं, आउटर सिलेंडर को अर्थेट कर रहे होते हैं। तो VA माइनस VB करोगे तो फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना, वेरी कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है यहाँ, नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या करोगे, E डॉट डी आर, लिमिट क्या होगी, ये B बाद वाला पॉइंट B से लेके A तक, ठीक है। तो E डी आर कॉस 0, E की वैल्यू डाल दो यहाँ, तो V माइनस 0, A का पोटेंशियल V मान लिया मैंने, और B है चूँकि आउटर प्लेट अर्थेड है, इसका 0 हो गया। V माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, B की लिमिट कितनी है, ये B है, ये B है ना, B की लिमिट कितनी है यहाँ, B है, B से लेके A तक इसको इंटीग्रेट कर दो, और ये डाल दो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L इंटू डी आर, ठीक है। तो आपके पास ये माइनस ऑफ Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डी आर अपॉन R B से लेकर A तक, ये आ गया। और डी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, याद है आपको, 1 अपॉन ln x log e बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, ठीक है, e बेस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू लॉग E बेस, याद रहे बेस E, या ln लिख सकते हैं आप, ln R, ठीक है, R, और यहाँ पे लिमिट डालेंगे क्या, B से लेकर A तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log A माइनस log B माइनस ऑफ Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, log E बेस A माइनस log E बेस B, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B माइनस ln A, ठीक है। E बेस को नेचुरल लॉग कहते हैं ना, और नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, ठीक है, ln B माइनस ln A। और log B माइनस log A क्या होगा बच्चों, log B माइनस log A आपको पता है क्या होता है, log B अपॉन A, तो ln B अपॉन A, ठीक है, क्लियर हो गया। तो Q अपॉन V कितना आ जाएगा, यहाँ से Q अपॉन V आ जाएगा, Q अपॉन V करोगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L उधर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln इंटू B अपॉन A, ये आ गया। और ये क्या है, Q अपॉन V कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B अपॉन A,
ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln b अपॉन ए। ln जो है वो क्या है हमारा नेचुरल लॉग है, ठीक है। और अगर आप इसको 10 बेस पे करना चाहते हैं तो 10 बेस पे करने के लिए लॉग को 10 बेस पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.303 लॉग 10 बेस b अपॉन ए, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस आया। अब इसके लिए अगर हम कैपेसिटेंस निकालें पर यूनिट लेंथ, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, नाउ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C बाई एल, सी एल को C बाई एल से डिनोट कर दो। CL मीन्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो पर यूनिट लेंथ C बाई एल करोगे तो कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, वो आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन ए, या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.303 लॉग 10 बेस b अपॉन ए, ठीक है। ये आपका फैरड पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, फैरड पर मीटर। हमने निकाला है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया। तो ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ख़त्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने एक चीज़ लिखाई थी, मैं उसको आपको लिखा दूँ। मैंने शुरू में जब कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको, मैंने वहाँ पे बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा रहा हूँ बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, किसी भी मीडियम के लिए, इसको लिख लेंगे आप अपनी नोटबुक में, किसी भी मीडियम के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी मीडियम के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू जिस वैल्यू पर वो मीडियम आयोनाइज हो जाए, किसी भी मीडियम के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर वो मीडियम आयोनाइज हो जाए, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ होगा तो ये फील्ड की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे ये मीडियम आयनाइज हो जाएगा। अगर बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से 1/10 तक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना, अगर 500 न्यूटन पर कूलम आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है तो इसका 1/10 कर दो, 1/10 करोगे कितना आएगा, 50। तो कैपेसिटर को 50 न्यूटन पर कूलम तक चार्ज किया जा सकता है, किया जाता है फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के 1/10 तक ही चार्ज करते हैं ताकि चार्ज हमारा लीक ना कर जाए, क्योंकि इसके अलावा सराउंडिंग का जो मॉइस्चर है, सराउंडिंग की जो कंडीशंस हैं, जो वेदर कंडीशन है, वो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वेरी करती रहती हैं। तो एहतियात के तौर पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के 1/10 तक चार्ज करते हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से फील्ड दी होगी तो आप उस फील्ड की वैल्यू का 1/10 लेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये बात मेरी
याद रखेंगे, ठीक है। और एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आयनाइजेशन, एक और चीज़ बताई थी हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल या ब्रेकडाउन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या ब्रेकडाउन पोटेंशियल। तो ये भी क्या है, ब्रेकडाउन के टर्म में इसी को लिख लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे ब्रेकडाउन पोटेंशियल कि किसी भी मीडियम के लिए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पहुंच के वो मीडियम आयोनाइज हो जाएगा, वो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल जो है उस मीडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल या उस कंडक्टर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो हमारा ये कैपेसिटर का डिस्कशन यहाँ पे डेरिवेशन क्लोज हो रहा है। अगली क्लास में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड कैपेसिटर सर्किट को सॉल्व करना सीख रहे होंगे। ओके देन, टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं।